हाय फ्रेंड्स, IRDA ने कोरोना के इस दौर में कोरोना रक्षक पॉलिसी के रूप में एक सराहनीय कदम उठाया है। IRDA ने 26 जून को कोविड के ट्रीटमेंट के लिए स्टैंडर्ड पॉलिसी की गाइडलाइन सभी इंश्योरेंस कंपनी के लिए जारी की है। स्टैंडर्ड पॉलिसी का मतलब है इस पॉलिसी की कवरेज एंड टर्म्स एंड कंडीशन IRDA की इस नोटिफिकेशन के अनुसार ही होगा। इस पॉलिसी को आप कौन कौन सी इंश्योरेंस कंपनी से ले सकते हैं, इसकी कवरेज क्या है, कौन कौन से लोग इस पॉलिसी को ले सकते हैं, इसका वेटिंग पीरियड क्या है, इस पॉलिसी के अंतर्गत क्लेम मिलने के कंडीशंस क्या हैं और इस पॉलिसी से रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं वो सब कुछ जानेंगे हम इस वीडियो में। दोस्तों, इंश्योरेंस टेक्निकल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ आपको मिलती है सिर्फ और सिर्फ इंश्योरेंस की जानकारी, वह भी बिल्कुल आसान भाषा में। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दूं यह पॉलिसी मिलेगी कहां से। इंडिया में हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस और जनरल इंश्योरेंस की जितनी भी कंपनियां हैं सबके पास यह पॉलिसी मिलेगी। जी हां, हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस और जनरल इंश्योरेंस सेक्टर की जितनी भी इंश्योरेंस कंपनियां हैं सभी इस प्रोडक्ट को सेल कर सकती हैं। आप किसी भी कंपनी से यह पॉलिसी लेंगे तो उसका नाम कोरोना रक्षक और उसके आगे आप जिस कंपनी से पॉलिसी लेंगे उस कंपनी का नाम होगा। जैसे LIC से लेंगे कोरोना रक्षक LIC, स्टार हेल्थ से लेंगे कोरोना रक्षक स्टार हेल्थ। चाहे आप किसी भी कंपनी से इस पॉलिसी को लेंगे, इसके टर्म्स, कंडीशन और बेनिफिट एक जैसे ही होंगे। आइए अब बात करते हैं इस पॉलिसी को कौन कौन से लोग ले सकते हैं। जिनकी एज 18 ईयर्स से लेकर 65 ईयर्स है वो इस पॉलिसी को ले सकते हैं। मतलब मिनिमम एज एट एंट्री 18 ईयर्स है और मैक्सिमम एज एट एंट्री 65 ईयर्स है। इस पॉलिसी को लेने के लिए मिनिमम सम एश्योर्ड 50,000 रुपए है और इस पॉलिसी के अंतर्गत मैक्सिमम सम एश्योर्ड 2,50,000 रुपए है। आप 50,000 से 2.5 लाख तक का सम एश्योर्ड ले सकते हैं। इस पॉलिसी के अंतर्गत 3 पॉलिसी पीरियड अवेलेबल है। पहला है 3.5 मंथ का, दूसरा है 6.5 मंथ का और तीसरा है 9.5 मंथ का। मतलब 3.5 महीने, 6.5 महीने और 9.5 महीने का। आपको जो भी सुटेबल लगे उस पीरियड की पॉलिसी आप ले सकते हैं। प्रीमियम पेमेंट मोड, इस पॉलिसी का प्रीमियम पेमेंट मोड सिंगल प्रीमियम है जो कि आमतौर पर हेल्थ इंश्योरेंस की पॉलिसी में होता है। अब बात करते हैं क्लेम कैसे मिलेगा। इसके 2 कंडीशन है। पहला, कोरोना पॉजिटिव का टेस्ट गवर्नमेंट ऑथराइज डायग्नोस्टिक सेंटर पर होना चाहिए और दूसरा मिनिमम 72 आवर्स का हॉस्पिटलाइजेशन होना चाहिए। यह दोनों कंडीशन फुलफिल्ड होने के बाद आपने जितने सम एश्योर्ड की पॉलिसी ली होगी उसकी लमसम पेमेंट हो जाएगी। यहां पर ध्यान दें, यह रिम्बर्समेंट की पॉलिसी नहीं है जिसमें आपके हॉस्पिटल के बिल के अनुसार पेमेंट होगी। यह लमसम बेनिफिट की पॉलिसी है। 72 आवर्स हॉस्पिटलाइजेशन के बाद आपके पॉलिसी का जो सम एश्योर्ड है उसका भुगतान होगा। इसका क्लेम जैसा कि हेल्थ इंश्योरेंस की पॉलिसी में होता है आपको TPA के माध्यम से करना होगा। आगे बढ़ने से पहले यदि वीडियो काम की लग रही हो, मुझे प्रोत्साहित करने के लिए इस वीडियो को लाइक कर दें। अब बात करते हैं प्रीमियम के बारे में। तो आपको बता दूं, कोरोना रक्षक पॉलिसी 10 जुलाई से उपलब्ध होगी और सभी इंश्योरेंस कंपनियां 10 जुलाई तक अपने प्रीमियम को लेकर मार्केट में आएंगी। और सबसे महत्वपूर्ण, वेटिंग पीरियड। इस पॉलिसी में 15 डेज का वेटिंग पीरियड है। अर्थात कोई भी इस पॉलिसी को लेता है और उसके 15 दिन के बाद कोरोना होता है तो वह कवर होगा। यदि पॉलिसी लेने के 15 दिन के अंदर कोरोना पॉजिटिव हो जाता है तो यह क्लेम नहीं मिलेगा। पॉलिसी से जुड़ी एक महत्वपूर्ण जानकारी आपको दे दूं, किसी भी इंश्योरेंस कंपनी का जो भी प्रीमियम होगा वह पैन इंडिया बेसिस पर होगा। कोई जोन वाइज रेटिंग नहीं होगी। आमतौर पर हेल्थ इंश्योरेंस की पॉलिसी की जो रेटिंग होती है वह जोन वाइज होती है। इंडिया को अलग अलग जोन में डिवाइड करते हैं और उस जोन के अकॉर्डिंग अलग अलग रेट पे पॉलिसी मिलती है। लेकिन इसमें जोन वाइज रेटिंग नहीं होगी, पैन इंडिया एक ही रेट होगा। दोस्तों, अभी के समय को देखते हुए यह एक महत्वपूर्ण जानकारी है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इसे अपने जानने वालों में जरूर शेयर करें। आगे कोई भी अपडेट आता है तो उसे लेकर मैं आप तक आऊंगा। यदि